अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक चाइना के टीवी की किट है। इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी पावर सप्लाई ऑफ है। इसको हम पावर देते हैं तो इसके जो कि रेड लाइट वगैरह शो नहीं होती और टी वगैरह की आवाज़ भी देता है। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ और इसके हम वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं कि हमारे जो कि इस पीसी की कौन सी चीज़ ख़राब है। तो अब हम सबसे पहले तो इसके दो स्विच चेक कर लेते हैं। तो वो आप देख सकते हैं 209 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। ये आगे फ्यूज़ है, ये भी ठीक है। और आगे ये हमारा रेक्टिफायर के ऊपर जा रहा है, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। और आगे हमारा डीसी एरिया चला गया। तो यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज ठीक है, 260 से इसके 300 वोल्टेज होने चाहिए, ये भी ठीक है। और अब हम इसको ऑफ़ करके इसके जो कि ये वाले छोटे ट्रांजिस्टर हैं और ये बड़ा ट्रांजिस्टर, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर है हमारा A1015। ये हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है। और अब ये हमारा C2655, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा ठीक है। और अब हमारा बना रह गया। ये भी हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है। तो ये जो अक्सर मसले आ जाते हैं इनमें, तो अब इसमें ये भी मसला आ जाता है कि आगे हमारा वर्टिकल आईसी या ऑडियो वगैरह को शॉर्ट हो तो उस वक्त भी इसमें ये फॉल्ट आ जाता है। रेक्टिफायर आगे वाले ये शॉर्ट हो तो उस वक्त भी ये हमारी जो कि इसकी पावर सप्लाई के 110 वोल्टेज नहीं आते। तो अब हम इसके 110 और दूसरे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, क्या निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, क्योंकि इसके ट्रांजिस्टर वगैरह तो सभी ठीक हैं। ये हमारा 110 वाला पॉइंट है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके वोल्टेज नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। और अब हम ये करते हैं कि इसका ये जो आगे हॉरिजॉन्टल एरिया है इसको कट ऑफ कर देते हैं। वो इसलिए अक्सर इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल शॉर्ट हो जाए या फ्लाई बैक वगैरह शॉर्ट हो जाए तो उस वक्त भी इसका ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होती। तो अब हम इसको यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं क्या हमारा हॉरिजॉन्टल एरिया शॉर्ट है या इसका जो कि वर्टिकल और ऑडियो वगैरह शॉर्ट है, ये चेक कर लेते हैं। तो पहले हम इसका ये 110 वाला पॉइंट ऑफ कर देते हैं। ये मैंने कट ऑफ कर दिया जी। और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी। तो ये देख सकते हैं कि इस जो कि हमारे टीवी की ये वाली पावर सप्लाई वोल्टेज दे रही है। तो अब हम इसको इसके साथ शॉर्ट करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं इसको मैंने इसके साथ शॉर्ट किया है तो इसके वोल्टेज कट ऑफ हो गए हैं। ठीक है जी।
तो अब हम इस हॉरिजॉन्टल को चेक करते हैं। तो अब हम इसका हॉरिजॉन्टल चेक कर लेते हैं। हमारे टीवी का जो कि हॉरिजॉन्टल है वो शॉर्ट शो हो रहा है। तो अब हम इसकी जो कि सेंटर पॉइंट है उसको ओपन करके देखते हैं। अक्सर ये भी मसला आ जाता है कि इसका फ्लाई बैग वगैरह शॉर्ट हो तो उस वक्त भी ये शॉर्ट शो करा देता है। अब हम इसका बेस को ओपन कर देते हैं कलेक्टर को और उसके बाद चेक करते हैं। तो अब मैं इसका यहाँ से फ्लाई बैग से कट ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इस पॉइंट को हम लगाएंगे और इसके बाद हमारा फ्लाई बैग से होते हुए यहाँ पर वोल्टेज अगर आ जाते हैं तो हमारा फ्लाई बैग वगैरह ठीक है और बैक वाला एरिया ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारा इस एरिया से यहाँ पर हमारा मसला है, या हॉरिजॉन्टल ख़राब है या फिर इसमें जो कि इसके पीएफ और रेक्टिफायर वगैरह होते हैं वो ख़राब हैं। ठीक है जी। तो अब मैं इस फ्लाई बैग से इसका जो कि कलेक्टर वाला पॉइंट है वो ओपन कर देता हूँ। और एस पॉइंट को हम 110 वाले को लगा देते हैं जी। और ये पॉइंट हमारा ओपन हो गया है, ये बिल्कुल आज़ाद है। तो 10 आ गया, ठीक है जी। और अब हम फ्लाई बैग के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे फ्लाई बैग के ऊपर इसके वोल्टेज ही शो नहीं हुए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। जबकि हमारी ये वाली जो सेफ्टी है तो इसको हम चेक करते हैं, क्या ये तो नहीं ख़राब। जबकि ये हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस ये बिल्कुल ठीक है और इसको मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। रेजिस्टेंस को मैंने ये लगा दिया है। ठीक है जी। और अब मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ। रेजिस्टेंस को मैंने सोल्ड कर दिया जी। और अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा फ्लाई बैग तो नहीं शॉर्ट, क्योंकि ये आउट वोल्टेज ही नहीं कर रहा, जबकि हमारी रेजिस्टेंस भी ठीक है। तो अब मैं इसको वोल्टेज देता हूँ जी। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं और अभी भी हमारे यहाँ पर वोल्टेज नहीं जा रहे। ठीक है जी। तो अब हमारा रहे तो जबकि सेफ्टी तो हमने चेक कर ली है इस रेजिस्टेंस को, वो हमारी ठीक है और उसके बावजूद भी हमारे इस फ्लाई बैग के ऊपर वोल्टेज नहीं जा रहे। तो अब हमारा रहे तो 160 वोल्टेज वाला कैपेसिटर गया। तो अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं, क्या ये तो नहीं शॉर्ट जिसकी वजह से हमारा ये सब भी वोल्टेज आगे शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा ये काम नहीं कर रहा।
तो ये है हमारा कैपेसिटर। तो इसको मैं ओपन करता हूँ जी। तो कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया जी। इसकी वैल्यू 160 वोल्टेज 47 UF, ठीक है जी। और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारे 115। और आप हमारे ये देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर जब हमने इसका कैपेसिटर निकाला है तो उसके बाद इसके वोल्टेज यहाँ पर आ गए हैं। पहले हमारे यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो अब मैं इसका फ्लैशबैक का ये पॉइंट और ये पॉइंट भी लगा देता हूँ। और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं अभी। एक 115 और 116। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो कि पावर सप्लाई का मसला नहीं था, इसका जो कि एच आउटपुट में जो इसका कैपेसिटर है 160 वोल्टेज वाला वो शॉर्ट था। और उसकी मैं आपको एक कंडीशन भी दिखा देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर से ख़राब भी हो गया था, ठीक है जी। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।